Hello students, I am Ramkumar More. Today I am going to discuss the poem Dust of Snow. It is composed by Robert Frost. Dust of Snow से अभिप्राय है बर्फ की धूल अर्थात पाउडरी स्नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन रोमांटिक पोइट थे। रोमांटिक पोइट से अभिप्राय फिल्म के रोमांटिक हीरो से नहीं है। रोमांटिक पोइट मीन्स द लवर ऑफ नेचर और द पोइट ऑफ नेचर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐसे अमेरिकन पोइट थे जिनको पोइट्री के लिए 4 पुलिट्जर प्राइजेस मिले थे तथा वर्मोंट का 1961 में उनके लिए पोएट लॉरिएट नियुक्त किया गया था। ये पोएम डस्ट ऑफ स्नो इस थीम पर आधारित है कि स्मॉल थिंग्स कैन ब्रिंग अबाउट ग्रेट चेंज इन लाइफ, अर्थात हमारे जीवन में छोटी छोटी घटनाएं बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा के लिए। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इस फर्स्ट स्टेंजा में पोइट ने सैड एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की है। पोइट बहुत खिन्न है, उदास है, निराश है। इस सैड एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए पोइट ने मेटाफोरिकल मीनिंग का प्रयोग किया है। अब प्रश्न उठता है कि ये मेटाफोरिकल मीनिंग क्या होता है। 2 तरह के मीनिंग होते हैं, एक लिटरल मीनिंग और एक मेटाफोरिकल मीनिंग। लिटरल मीनिंग से अभिप्राय शाब्दिक अर्थ से है, जैसे क्रो। क्रो मीन्स कौवा, और कौवा अपशकुन का प्रतीक है। तो ये जो अपशकुन है ये मेटाफोरिकल मीनिंग हुआ। इसी तरह से हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री मीन्स धतूरे का पेड़। धतूरे का पेड़ एक पॉइजनस ट्री है और ये अपशकुन का प्रतीक है। कहीं अच्छी जगह पर धतूरे का प्रयोग नहीं होता। तो ये जो अपशकुन है यही मेटाफोरिकल मीनिंग हुआ। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी शब्द के पीछे जो एक डीपर मीनिंग छुपा होता है वह डीपर मीनिंग ही मेटाफोरिकल मीनिंग होता है। तो पोएट, जब कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है, खुश होता है, हैप्पी होता है, तो वो ब्यूटीफुल प्लेसेस, चार्मिंग प्लेसेस, नेचुरल प्लेसेस को चुनता है वहाँ जाने के लिए। लेकिन चूंकि पोएट बहुत उदास है, खिन्न है, इसलिए उसने एक धतूरे के पेड़ को चुना। वहाँ पर जाकर के खड़ा हुआ है, उसके ऊपर कौवा है। कौवा धतूरे के पेड़ की टहनी को हिलाता है। अब कौवा पहले से ही पेड़ पर बैठा हुआ था और उससे उड़ा इसलिए टहनी हिल गई, या आया और पेड़ पर बैठ गया इसलिए टहनी हिल गई, ऐसा स्पष्ट नहीं है। जो भी परिस्थिति रही हो, लेकिन टहनी हिली और धतूरे के पेड़ की टहनी हिलने से उसके ऊपर जो पाउडरी स्नो पड़ी हुई थी वो पोएट के ऊपर गिर गई। तो आइए अब हम इस पोएम की हिंदी को देखते हैं। द वे जिस प्रकार से भी रहा हो, अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। क्रो कौवे ने, शुक हिला दी, टहनी को हिला दिया और उससे डाउन ऑन मी मेरे ऊपर गिर गई। क्या गिर गई? डस्ट ऑफ स्नो, पाउडरी स्नो। जो पाउडर के फॉर्म में, जो धूल के फॉर्म में जो बर्फ थी वो मेरे ऊपर गिर गई। कहां से गिर गई? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री धतूरे का पेड़। धतूरे की जो टहनी थी जब वो हिली कौवे से, तो पोएट जो उसके नीचे खड़ा हुआ था उसके ऊपर पाउडरी स्नो गिर गई।
अब ये देखते हैं कि ये बहुत ही छोटी सी घटना है बर्फ के गिरने की, परंतु इस छोटी सी घटना ने पोएट के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। इससे पहले पोएट बहुत दुखी था, खिन्न था, उदास था, परंतु जैसे ही उसके सिर के ऊपर पाउडरी स्नो गिरी तो उसकी उदासी, उसकी खिन्नता या उसकी सैडनेस हैप्पीनेस में बदल गई। और पहले ही बताया जा चुका था कि ये पोएम इसी थीम पर बेस्ड है, दैट स्मॉल थिंग्स कैन ब्रिंग अबाउट अ ग्रेट चेंज इन लाइफ, और कि छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। तो इसी छोटी घटना ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। वो परिवर्तन क्या था कि सैडनेस से, वो भी सैड था तो उसकी सैडनेस हैप्पीनेस में बदल गई, उसका दुख प्रसन्नता में परिवर्तित हो गया। कैसे परिवर्तित हो गया, आइए हम सेकेंड स्टेंजा को देखते हैं। हैज गिवन माई हार्ट, जो बर्फ का उसके ऊपर गिरना था, उस बर्फ के गिरने ने हैज गिवन माई हार्ट, मेरे हृदय को दे दिया। क्या दे दिया? अ चेंज, एक परिवर्तन। उसने उसके हृदय में परिवर्तन ला दिया। क्या ला दिया? ऑफ मूड, कि उसका मूड ही बदल गया। अभी जो उसका मूड सैड था, अब वो मूड प्रसन्नचित हो गया। और जब उसका मूड प्रसन्नचित हो गया, उसका क्या परिणाम निकला? एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। एंड सेव्ड, और उसने बचा लिया, सम पार्ट ऑफ अ डे, सम पार्ट कुछ हिस्सा, डे माने दिन का, और मेरे दिन का कुछ हिस्सा बच गया। कहां से बच गया? आई हैड रूड, रूड माने बर्बाद होना। जो उसका दिन बर्बाद हो रहा था, जो थोड़ा सा हिस्सा बच गया, वो हिस्सा बर्बाद होने से बच गया। अर्थात जो दिन का शेष भाग था उसमें वो सैड नहीं रहा, बल्कि प्रसन्न हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।